नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज की इस टेस्ट सीरीज में हम आपके सामने लेकर आए हैं कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चन। जैसे कि लास्ट टाइम संडे में मैंने आपसे बताया था कि मैं पूरे सप्ताह आपसे कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पूछूंगा और उन क्वेश्चनों का आंसर मैं आपके सामने संडे को ही लेकर आऊँगा। तो काफ़ी छात्रों ने आंसर दिए अपने। अगर हम इन क्वेश्चनों की बात करें तो ये आपके करंट अफेयर्स और आपके उत्तराखंड जीके और अदर इंडियन जीके से संबंधित होते हैं। तो और हिंदी के क्वेश्चन भी इसमें हो सकते हैं। इस बार मैंने हिंदी के क्वेश्चन नहीं रखे थे, अगली बार से मैं हिंदी के क्वेश्चन रखूंगा। तो आज से हम अपनी पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं कम्युनिटी बॉक्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उनका पहला ये पार्ट है। आपको कैसी वीडियो लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, जिससे मैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो जो आपका 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी जिसमें राम मंदिर को दिखाया गया था, पहला स्थान मिला। दूसरा स्थान त्रिपुरा को और तीसरा स्थान आपकी उत्तराखंड की झांकी को मिला, जिसमें केदारनाथ के मंदिर को दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी छात्रों ने गलत दिया है। देखिएगा यहाँ पे 91% छात्रों ने आंसर दिया है, जो कि आपका गलत है। अगर हम बात करें शहीदी दिवस के बारे में, तो शहीदी दिवस आपका मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को लाहौर जेल में, इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। और इनके फांसी लगने के दिन वाली जो तिथि थी 23 मार्च, इसी को हम मनाते हैं शहीदी दिवस के रूप में। अगर मैं बात करूं 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन आपके 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई थी। और गांधी जी की हत्या वाले दिन को या गांधी जी की मृत्यु वाले दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन में आपसे शहीद ना पूछकर शहीदी मालूम किया था। तो शहीदी दिवस 23 मार्च और शहीद दिवस 23 जनवरी। आगे से इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो डाउट में ना रहे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन रहेंगे आप इनकी वीडियो जरूर देखें। अगर आप कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं तो आप वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिरिताल किस जिले में स्थित है? तो गिरिताल की अगर हम बात करें तो यह आपका उधम सिंह नगर में स्थित है, जो कि उधम सिंह नगर के काशीपुर में आपका देखने को मिलेगा। काशीपुर की अगर मैं बात करूं तो काशीपुर में अन्य भी काफ़ी चीज़ें हैं। आपका द्रोणताल काशीपुर में है, उज्जैन का किला आपका काशीपुर में है, खुजली देवी मंदिर आपका काशीपुर में है, मोतेश्वर महादेव मंदिर भी आपका काशीपुर में है। साथ ही साथ एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर बाल सुंदरी का मंदिर, बाला सुंदरी का मंदिर। और इस बाल सुंदरी मंदिर पर प्रसिद्ध चैती मेला लगता है चैत्र माह में, जो कि आपका 15 दिनों तक मनाया जाता है। अगर मैं काशीपुर की ओर बात करूं तो आईआईएम भी आपका काशीपुर में ही स्थित है, जो कि उत्तराखंड का एकमात्र आईआईएम है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलाचंद जोशी जी का संबंध किस जिले से है? तो इलाचंद जोशी जी का संबंध आपके अल्मोड़ा से है। अधिकांश छात्रों ने आंसर हमारा सही बताया क्वेश्चन का। अगर इलाचंद जोशी जी के हम बारे में बात करें तो काफ़ी सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जैसे निर्वासित, पर्दे वाली, रानी बिहनी का ग्रंथ है, और बहुत सारे इनके ग्रंथ रहे हैं। और इन्हें कथा शिल्पी के नाम से किसे जाना जाता है? शैलेश मटियानी को। ये क्वेश्चन याद रखना है, कथा शिल्पी आपका शैलेश मटियानी और मनोवैज्ञानिक कवि आपका इलाचंद जोशी जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, झूला मेला कहाँ लगता है? तो झूला मेला की अगर हम बात करें तो ये आपका चंपावत में लगता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अधिकांश छात्रों ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। दिखेगा झूला मेला आएगा तो आपको चंपावत लगाना है। अगर झूला मंदिर आएगा तो आपको रानीखेत लगाना है। झूला मेला चंपावत और झूला मंदिर रानीखेत। अगर आपका आ जाए झूठा मंदिर कहाँ पर है, तो झूठा मंदिर भी आपका चंपावत में देखने को मिलेगा। अगर ये झूला मेले की मैं बात करूँ तो चंपावत में आपका एक ताल है श्याम ताल, इस श्याम ताल के निकट झूला मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो शरद अरविंद बोबडे जी वर्तमान के भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो अधिकांश छात्रों का आंसर सही है। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन बनेगा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल चेकानिया जी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर
अगला है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो इसका भी आंसर अधिकांश छात्रों ने गलत दिया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बनेगा वो उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। कोलकाता नहीं है आपका, उड़ीसा में बनेगा। उड़ीसा ही मार्ग का कोणार्क मंदिर है। मो बस सेवा भी आपकी उड़ीसा में खुली है। भारत का पहला फायर पार्क भी आपका उड़ीसा में खुलेगा। और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में वर्ष 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो नवीन पटनायक जी उड़ीसा के सीएम हैं और गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अगला है, किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक कौन है। तो किंगडम ऑफ नेपाल की मैं बात करूं तो इसके लेखक है आपके फ्रांसीसी हैमिल्टन जी। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर मैं बात करूं कि फ्रांसीसी हैमिल्टन ने क्यों कैसे लिखा, तो अगर हम मैं बात करूं हर्षदेव जोशी के बारे में, तो हर्षदेव जोशी जी के कुछ लेखों पर आधारित पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल, जिसके राइटर हैं आपके फ्रांसीसी हैमिल्टन। और इन फ्रांसीसी हैमिल्टन के अनुसार ही कहा गया है कि चंद्रवंश का संस्थापक आपका थोरचंद रहा होगा या थोरचंद रहा होगा। फ्रांसीसी हैमिल्टन, हर्षदेव जोशी, इन इतिहासकारों ने चंद्रवंश का संस्थापक थोरचंद को माना है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो हमें किसे लगाना है, सोमचंद को लगाना है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सांची का अभिलेख किसने लगवाया। तो देखिएगा मैंने पहले ही कहा है कि मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा कुछ जिसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ भी देखिएगा लगभग आपके 91% छात्रों को कन्फ्यूजन हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन हम कन्फ्यूजन में जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं एग्जाम में, और जब आगे देखते हैं तो हमारा नंबर गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा मैंने सांची का अभिलेख बोला है। अभिलेख और स्तूप में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर मैं बात करूं स्तूप की, तो स्तूप होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। इन स्तूपों में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे या किसी भी प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित उनके कुछ अवशेष संभाल के रखे जाते हैं। वहीं मैं अभिलेख शिलालेखों की बात करूं तो इसमें जिस राजा के समय लगाएगा तो राजा अपने बारे में या कुछ भी चीज़ लिख देता था। अलग अलग प्रकार के होते थे आपके, स्तंभ लेख होते थे, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख, तो वो अलग है। तो यहाँ पे बात चली है सांची के अभिलेख की, ना कि सांची के स्तूप की। अगर सांची का स्तूप मालूम करते तो हम क्या लगाते, अशोक, लेकिन यहाँ पे मालूम किया सांची का अभिलेख। तो सांची का अभिलेख आपका कुमारगुप्त का था। मात्र 2% का आंसर देखिएगा सही है, 91% का आंसर क्या है, गलत है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के चले। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मनीलागढ़ स्थित है। तो मनीलागढ़ की अगर हम बात करें तो ये दूधा तोली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अधिकांश छात्रों का आंसर सही था। ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मनीलागढ़ स्थित है दूधा तोली पर्वत श्रृंखला में। राज्य में सर्वाधिक मध्यम वन कहाँ पाए जाते हैं। तो राज्य में अगर हम बात करें सर्वाधिक मध्यम वन आपके पाए जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अगर मैं राज्य में सर्वाधिक वनों की बात करूं तो सर्वाधिक वन भी आपके पौड़ी में है। सर्वाधिक खुले वन की बात करूं तो खुले वन भी पौड़ी में है। और अगर सर्वाधिक आपके अति सघन वन आ जाए तो आपके कहाँ आएंगे, नैनीताल में आएंगे। सर्वाधिक प्रतिशत में वन आ जाए तब भी कहाँ पर आएंगे, नैनीताल में। और न्यूनतम वन और प्रतिशत में न्यूनतम वन की अगर मैं बात कर लूँ तो यूएस नगर यानी कि ऊधम सिंह नगर में सबसे कम वन पाए जाते हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक की मैं बात करूं तो वर्तमान पुलिस महानिदेशक आपके अशोक कुमार जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि अशोक कुमार जी जो हैं इनका संबंध किस राज्य से, यानी किस राज्य से ये निवास करते हैं अशोक कुमार जी। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, पराक्रम दिवस कब मनाया गया। तो पराक्रम दिवस की अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के रूप में इसे मनाया गया है। और 84% छात्रों का आंसर क्या था, सही था। इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में बन सकता है, चाहे वो उत्तराखंड का एग्जाम हो या अन्य किसी स्टेट या सेंट्रल लेवल का। पराक्रम दिवस है, पहला पराक्रम दिवस है। और कब मनाया गया, 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हम देश प्रेम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली। तो विश्व की पहली ट्रेन अगर हम बात करें तो ये आपकी चली थी इंग्लैंड के लंदन से स्टार्ट हुई थी। और ये आपके 1963 में चली थी। लेकिन अधिकांश छात्रों का आंसर गलत है, सबने जापान लगाया लगभग। लेकिन आंसर क्या आपका, इंग्लैंड के लंदन से पहली
मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, दुनिया की पहली जो मेट्रो ट्रेन थी, वर्ष 1900 आपकी ये 63 में चली होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, बी सही। क्वेश्चन अगला है, सांची का अभिलेख कहाँ स्थित है? तो देखिएगा सांची का स्तूप हो या सांची का अभिलेख है, जब सांची आ गया तो कहाँ पर आएगा आपका, मध्य प्रदेश में। लेकिन अधिकांश छात्रों ने इसका आंसर भी ये सोच के लगाया होगा मध्य प्रदेश की सांची का स्तूप है, लेकिन अभिलेख है, याद रखना। अब जब सांची स्थान है तो अभिलेख और स्तूप हो सभी कहाँ पर आ जाएंगे, आपके मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। और ये थे हमारे आज की इस वीडियो क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं, जिससे कि मैं अगला पार्ट भी आपके लिए बना सकूं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की आपके पास जानकारी सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।